क्या एक आदमी दुनिया के फ्यूचर को शेप कर सकता है? क्या एआई को सेफर तरीके से बनाने वाला इंसान उसे ही कंट्रोल करने का प्लान कर रहा है? सैम ऑल्टमैन एक ऐसा नाम है जिसको कुछ लोग जीनियस कहते हैं और कुछ लोग मैनिपुलेटर। क्या उसकी जर्नी इंस्पिरेशनल है या फिर एक टेक ओवर करने का प्लान था? सैम सिर्फ 8 साल का था जब उसे पहला मैकिंटॉश मिला और 15 साल की उम्र में उसने मैक के ओएस को हैक कर दिया था सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए। लेकिन जब उसने अपनी कंपनी बनाई और उसी कंपनी से ही उसे निकाल दिया गया तो काफी सवाल उठे। When the company that gave us ChatGPT fired its CEO, Sam Altman, who has drawn comparisons to tech giants like Steve Jobs, was dismissed by the OpenAI board. ये सब प्लान था या कोइंसिडेंस? आज हम जानेंगे OpenAI सैम ने कैसे बनाया, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, पहला स्टार्टअप कौन सा था और उनके डिसीजन लेने के पीछे के थॉट्स क्या हैं और कुछ ऐसे मोमेंट जहाँ पे उन्होंने टेक की दुनिया की सारी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। सैम का जन्म 22 अप्रैल 1985 शिकागो में हुआ था, बट वो बड़े सेंट लुइस मिजूरी में हुए थे और उनकी मदर कॉनी गिब्स्टन एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो अभी भी प्रैक्टिस कर रही हैं एंड उनके फादर जेरी ऑल्टमैन एक रियल एस्टेट ब्रोकर हुआ करते थे जिनकी 2018 में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई थी। सैम बचपन में एक सोशली ऑकवर्ड इंसान था। वो खुद कहता था कि उसे अपनी सेक्सुअलिटी को लेके बहुत कन्फ्यूजन थी और वो लोगों से बात नहीं कर पाता था। 8 साल की उम्र में जब उन्हें पहला मैकिंटॉश मिला तो उनका पूरा ध्यान टेक्नोलॉजी पे चला गया था। सैम का कहना है कि कंप्यूटर्स या फिर टेक्नोलॉजी उसके लिए एक सेफ स्पेस था। 15 साल की उम्र में सैम ने मैक ओएस को हैक कर लिया था जस्ट टू सी कि अगर वो उस चीज़ को हैक कर पाते हैं या नहीं। उनका ऑब्सेशन था कि ये सिस्टम्स काम कैसे करते हैं और क्या उन्हें तोड़ा जा सकता है बिना उन्हें बिगाड़े। टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स उनके लिए एक इमोशनल एस्केप भी था और उनके एक एनालिटिकल इंसान होने का साइन भी। अपने कंप्यूटर साइंस और टेक के प्यार को कंटिन्यू करते हुए सैम ने 2003 में स्टैनफोर्ड में एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस में, लेकिन 2005 में वो ड्रॉप कर देते हैं एंड ही वाज लाइक कि मुझे ये थ्योरी नहीं पढ़नी है, इससे बढ़िया है कि मैं कुछ प्रैक्टिकली बिल्ड करूं, कुछ बनाऊं रियल वर्ल्ड में। सैम को अपने कॉलेज से ज़्यादा अपने लोकेशन शेयरिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म कॉल्ड लूप्ड पे ज़्यादा भरोसा था। So who are you? I'm Sam Altman. I'm the co-founder and CEO of Looped. उसी टाइम जीपीएस का स्मार्टफोन्स में आना एक बहुत नई चीज़ थी और उनका विजन था कि फ्रेंड्स एक दूसरे को रियल टाइम लोकेशन शेयर कर पाएं। ये आइडिया अपने टाइम से बहुत आगे का था और इन्वेस्टर्स इम्प्रेस भी हुए और $30 मिलियन प्लस की फंडिंग भी मिली। सैम ने बोला मैं दुनिया को हिला देने वाला एक बहुत अच्छा टूल बनाना चाहता हूँ, बट लूप्ड नहीं चल पाया। इसका मेन रीज़न कहा जाता है कि स्मार्टफोन्स में जीपीएस की कंपैटिबिलिटी नहीं होना। कईयों ने कहा कि अपनी लोकेशन को कॉन्स्टेंटली शेयर करना एक प्राइवेसी थ्रेट हो सकता है। हालांकि लूप 1+ यूजर्स तक पहुंचा भी, बट यूजर के पास इसके अलावा कोई रीज़न नहीं था कि वो उस प्लेटफॉर्म पे और टाइम क्यों बिताए, जिसकी वजह से यूज़र रिटेंशन भी कम हुई और लूप्ड की यूज़र एक्सपीरियंस भी कंपेयर टू फेसबुक जो उस समय आया था और भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अच्छे नहीं थे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सैम वॉज फीलिंग वेरी लो। यहाँ एंट्री होती है ग्रीन डॉट कॉर्पोरेशन की। उन्होंने लूप्ड को $43.4 मिलियन में एक्वायर किया, ये देखते हुए कि लूप्ड के कुछ पेटेंट्स और टेक्नोलॉजी उनको एक अच्छा एज दे सकती है। इट वॉज अ बिग रिलीफ। सैम ने कहा लूप्ड ने उन्हें सिखाया है टाइम, टीम और प्रोडक्ट का अलाइन होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लूप्ड के एक्वायर होने से पहले 2011 में जब सैम थोड़ा लॉस्ट थे और समझ नहीं पा रहे थे लूप्ड को कैसे ग्रो करें, उस टाइम पॉल ग्राहम को फाउंडर ऑफ वाई कॉम्बिनेटर और तब के प्रेसिडेंट ऑफ वाई कॉम्बिनेटर, उन्होंने सैम को ऑफर किया कि तुम आओ और यहाँ पे स्टार्टअप्स को गाइड करो, मेंटर करो। उसने स्टार्टिंग में मना किया, बट बाद में सैम ने कहा कि इसी बहाने मैं दूसरे स्टार्टअप्स की गलतियों से जल्दी सीख पाऊंगा। पॉल ग्राहम सैम से इतना इम्प्रेस थे कि उन्होंने कहा सैम इज द बेस्ट फाउंडर आई हैव एवर सीन। 2014 में पॉल ग्राहम सैम को वाईसी का प्रेसिडेंट बना देते हैं
वाईसी में रह करके सैम ने मेंटर किया एयरबीएनबी, स्ट्राइप, ड्रॉपबॉक्स, रेडिट, डूरडैश जैसे बड़े स्टार्टअप्स को। वाईसी ने 1000+ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया सैम के लीडरशिप के अंडर। उस टाइम वाईसी में रहते हुए सैम का कहना था, मैं छोटी टीम्स के साथ बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। 2015 सैम और एलॉन को पता था कि एआई एक ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकती है। उनका विजन था कि एक ऐसी एआई लैब होनी चाहिए जहां पे ह्यूमैनिटी के लिए सेफ एआई डेवलप हो पाए। इस विजन को कंटिन्यू करते हुए 11 दिसंबर 2015 में ओपन एआई लॉन्च होता है $1 बिलियन की कमिटमेंट के साथ, जो कि आ रही थी एलॉन से, सैम से, रीड हॉफमैन से और पीटर थील से। सैम के दिमाग में इस टाइम एक थॉट चल रहा था कि अगर एक एआई बनता है तो उसे एक रिस्पॉन्सिबल टीम ही बनाए। सब कुछ सही ही जा रहा था, लेकिन 2018 में इलॉन मस्क ओपन एआई के बोर्ड से अपने आप को पीछे कर लेते हैं और अपनी फंडिंग भी रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि ओपन एआई और उनके इंटरेस्ट अलाइन नहीं हो रहे हैं। बट इस पे ओपन एआई का कहना ये है कि इलॉन ओपन एआई और टेस्ला का मर्ज चाहते थे और वो बोर्ड का कंट्रोल पूरी तरह अपने पास चाहते थे। और साथ ही साथ ओपन एआई के अकॉर्डिंग इलॉन मस्क का ये भी कहना था कि हम कैसे गूगल से compete करेंगे। असल में कौन सही है कौन गलत, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताएं। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद कट टू 2024 में इलॉन मस्क ने ओपन एआई पे कोर्ट केस कर दिया, ये कहते हुए कि ओपन एआई अपने विजन से भटक चुकी है, जो कि था एआई को ह्यूमैनिटी के लिए सेफर वे में बिल्ड करना। इस पे सैम ने कभी भी पब्लिकली कुछ कहा नहीं, सिर्फ इतना कहा, वी आर स्टिल डूइंग व्हाट वी आर सेट आउट टू डू बट एट स्केल। ट्वेंटी 2019 में ओपन एआई एक नया मॉडल बनाता है, ओपन एआई एलपी, जहां इन्वेस्टर्स प्रॉफिट तो कमा पाएंगे बट उनके इन्वेस्टमेंट से 100x तक ही। सैम इस पे कहते हैं कि हमें बिलियंस चाहिए थे, अगर हम प्रॉफिट अलाउ नहीं करते तो हम स्केल नहीं कर पाते। कई लोगों ने कहा ओपन एआई अपने मिशन से भटक रहा है। फिर जैन 2023 में आता है माइक्रोसॉफ्ट का जायंट $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। ओपन एआई का वैल्यूएशन पहुंच चुका था $90+ बिलियन। सैम के क्रिटिक्स का कहना है he used open idols to build a close empire। 30 नवंबर 2022 चैट जीपीटी लॉन्च होता है। 5 दिन में 1 मिलियन+ यूजर्स आ जाते हैं। चैट जीपीटी बन चुका था फास्टेस्ट स्केलिंग प्रोडक्ट एवर इन हिस्ट्री ऑफ टेक। सैम का कहना है वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ वायरलिटी, लेकिन इनसाइडर्स कहते हैं सैम न्यू। उनका कहना है कि उनको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स किस लेवल का होगा। इस टाइम तक ओपन एआई और सैम ने ये मान लिया था कि चैट जीपीटी को हमें एक हाउस होल्ड नेम देना है, घर घर तक पहुंचाना है, जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। सत्रह नवंबर 2023 सैम को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। रीजन दिया गया लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद बोर्ड मेंबर्स। लेकिन ये सिर्फ एक्सक्यूज था। बोर्ड मेंबर्स को ऐसा लग रहा था कि सैम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है। सैम ने इस पे पब्लिकली कुछ नहीं कहा, बस स्माइल किया और कहा द मिशन कंटिन्यूज। ये सब होता देख ओपन एआई के 95% एम्प्लॉइज, उन्होंने ओपन लेटर ओपन एआई को दिया कि वी विल रिजाइन अगर ऐसा चलता रहा तो। ओपन एआई के बोर्ड्स के लिए ये एक थ्रेट था। और जब सैम ऑल्टमैन को फायर किया गया तो पूरा टेक वर्ल्ड हिल चुका था। सिर्फ 3 दिन बाद 20 नवंबर 2023 को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन, जो कि प्रेसिडेंट है ओपन एआई के, वो आके हमारे यहाँ एडवांस एआई रिसर्च लैब लीड कर सकते हैं, एक नया डिपार्टमेंट लीड कर सकते हैं। मतलब कि जिसे ओपन एआई ने दूर किया, माइक्रोसॉफ्ट ने उसे ही एआई के फ्यूचर का फेस बना दिया था। और ये सब सैम तक लिमिटेड नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि ओपन एआई के एम्प्लॉइज जो सैम को सही मानते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ जगह रेडी है। कहा जाता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट मूव था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इस माइक्रोसॉफ्ट के मूव ने बोर्ड के ऊपर एक अलग ही प्रेशर क्रिएट कर दिया था और उनके फायर होने के जस्ट 5 दिन बाद 22 नवंबर 2023 को सैम वापस ओपन एआई के सीईओ बन चुके थे।
एंड एवरीबडी वॉज लाइक क्या ये एक चेस चल रहा है जिसमें सैम ने सबसे पहले चेकमेट दे दिया। सैम ने कहा इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द विजन। सैम का कहना है कि एआई को अगर गलत तरीके से बनाया जाए तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। बट इंटरेस्टिंगली वो एआई को बनाने के लिए रेस में सबसे आगे भाग रहे हैं। क्रिटिक्स कहते हैं ही इज बिल्डिंग अ मोनोपोली इन द नेम ऑफ सेफ्टी। सैम कहते हैं कि अगर मुझे पावर मिली तो मैं एआई के यूज केस को सेफगार्ड करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सैम ऑल्टमैन सच में ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं या फिर वो सिर्फ एक मोनोपोली बिल्ड करना चाहते हैं। सैम ऑल्टमैन एक पैराडॉक्स है, टेक विजनरी भी और एक स्ट्रेटेजिक कैपिटलिस्ट भी। अब फैसला आपका है कि क्या एआई एक ग्लोबल होप है या फिर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। क्या सैम ऑल्टमैन एक लीडर है या फिर एक लॉन्ग गेम प्लानर। क्या एआई का कंट्रोल कुछ लोगों में होना चाहिए। कमेंट करो कंट्रोल अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, कमेंट करो एआई अगर आप इसको लेकर के एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं। और ऐसे टेक स्टोरीज को समझना है, जानना है और अलग अलग स्टार्टअप्स के बारे में जानना है जो ग्रो हो रहे हैं स्पेशली इंडिया में, तो प्लीज सब्सक्राइब करना। आई होप यू हैव अ गुड वन।